एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पेयांग और छिनछिन की कॉन्वर्सेशन चल रही थी। छिनछिन अपने दर्द को एक्सप्लेन कर रही थी पेयांग को कि कैसे वो डर डर के जी रही है यहाँ। डर इस बात का कि कहीं कोई आपको हार्म ना पहुंचा दे, और डर इस बात का कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए, आप घर वापस ही ना जा पाए। बट मोस्ट प्रोबेबली पूरी तरीके से पेयांग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बात कर रही है। उसे तो बस एक ही चीज समझ आ रही थी कि छिनछिन पहले से बदल गई है। छिनछिन कहती है कि मैं आपकी बात समझ चुकी हूँ, मैं जाके हांचू से अपने बिहेवियर की माफी मांगूंगी। और इनडायरेक्टली वो पे हाँ को क्लियर भी करती है कि माना तुम मुझसे नफरत करते आए होगे, पर अब मैं अलग हूँ जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो। और पे हाँ को पता नहीं चलता कब उसके मुंह से अपने आप ही ओके निकल जाता है, और कंफ्यूज आंखों से वो छिनछिन को जाते हुए देख रहा था। तभी उसका अटेंडेंट जिसने इस सीन को विटनेस किया था, वो पे हाँ को सजेस्ट करते हुए कहता है कि मैंने आज तक थर्ड प्रिंसेस को किसी के सामने झुकते और ऐसे इमोशनल होते हुए नहीं देखा है, और आपके लिए वो शॉन होके क्राउन प्रिंस से माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गई। लगता है कि वो आपकी बहुत परवाह करती है और आपको हराने से अभी रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए। पे हाँ की स्माइल बता देती है कि उसका भी सोचना कुछ ऐसा ही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और छिनछिन माफी मांगने के पर्पज से हांचू के मेंशन जाती है, जहां बाहर हांचू के ऑर्डर पर बाईजी अपनी टीम के साथ अटैक के लिए रेडी था। हांचू क्यूरियस होकर उससे पूछता है कि उसका इतनी रात में आने का क्या कारण हो सकता है, अभी और ह्यूमिलेट करना बाकी है क्या। पर अंदर ही अंदर हांचू खुश भी था कि वो खुद यहाँ आ गई। इससे उसका छिनछिन को मारने का प्लान और स्मूथ हो गया है। छिनछिन माफी मांगती है उसे अपने गलत बिहेवियर के लिए। जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी माफी का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है हांचू पर, तो वो भी अपना अपर क्लोथ हटा देती है अपनी उस गलती का प्रायश्चित करने के लिए जिसकी वजह से हांचू का कपड़ा फटा था। हांचू जल्दी से अपनी नजर दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है कि हुआवान सिटी में लड़कियों को हर चीजों की आजादी है, पर इतना बोल्ड होना भी सही नहीं है। पर छिनछिन के हिसाब से अब वो दोनों इवन हो गए हैं। पर तभी हांचू को सेटिस्फाइड ना देकर वो मेंशन से बाहर जाने लगती है ऐसे ही कपड़ों में, क्योंकि हांचू के कपड़े भी सबके सामने हटे थे। हांचू तुरंत उसे ऐसा करने से रोकता है कि माना नाम में ही सही, पर तुम मेरी वाइफ हो और ऐसे बाहर जाना मैं अलाउ नहीं करूंगा। अब प्रॉब्लम थी तो फिर कैसे छिनछिन अपनी गलती का प्रायश्चित करे। वो कहती है कि क्या मैं एक और लेयर हटा दूं अपने कपड़े की, तो माफ करोगे तुम। वो जैसे ही लेयर हटाने के लिए होती है, हांचू दौड़कर एक शॉल से उसे कवर कर देता है। हांचू से याद दिलाने लगता है कि उसने एक नहीं कई गलतियां की हैं, उससे जबरदस्ती शादी करना और म्यूजिक एंड डांस एकेडमी के म्यूजिशियन से उसे कम्पीट कराना, और जब तुम्हारी नजर पे हाँ पर पड़ी तुम उससे के पीछे भागने लगी। ये बच्चा भी उसका ही है ना। वो आगे और भी कुछ कहता, पर छिनछिन उससे अपना हाथ में बना गेको सिनेबर डॉट दिखाती है, जिससे ये सच हांचू के सामने आता है कि उससे बचाने के लिए उसने ये झूठ बोला। हांचू सरप्राइज था कि छिनछिन ने अपने आत्मसम्मान की भी परवाह नहीं की और उसके लिए ये झूठ बोल डाला। छिनछिन हांचू से एक एग्रीमेंट करने के लिए कहती है कि पब्लिक के सामने हम यहाँ हुआवान सिटी के रूल को मानेंगे और तुम मेरी बात सुनोगे, पर प्राइवेट में हम तुम्हारी श्वानवन सिटी के रूल्स को मानेंगे और तुम्हारे हिसाब से मैं चलूंगी। बस तुम मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट देना और मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगी। हांचू के दिमाग में काफी चीजें चल रही थी कि इन सब पे वो क्या रिएक्ट करे। छिनछिन उसके रिएक्शन का भी वेट नहीं करती और अपनी बात रख के वो मेंशन से बाहर निकल जाती है और एरो शूटर्स अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। पर पता नहीं कौन सी बात हांचू के दिल पर हिट कर जाती है छिनछिन की, जो वो उसे उन एरो से हिट होने से बचा लेता है। पर छिनछिन को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी कि उसके पीछे चल क्या रहा है। पर उसके पैर के नीचे एक एरो पड़ता है जो उसे काफी अजीब लगता है। वो डर जाती है कि हांचू उसको हार्म पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो वही स्टोरी टेलर्स के पास जाके फिर से डिस्कशन शुरू करती है कि अभी एप्पल और बनाना को साथ करने का प्लान साइड पे रखते हैं और ऑरेंज की लाइफ को बचाना मेन मोटिव है, क्योंकि ये बनाना उसकी जान के पीछे पड़ गया है और उसे रोकना नियरली इम्पॉसिबल है। वो स्टोरी टेलर्स क्लूलेस थे कि ये थर्ड प्रिंसेस इस ऑरेंज की, जो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है स्टोरी का, उसे बचाने में क्यों तुली हुई है, और इसके लिए वो मेन स्टोरी से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है। वो पूछते हैं कि इस ऑरेंज के पास कुछ तो एडवांटेज होंगे। छिनछिन के हिसाब से इस ऑरेंज के एडवांटेजेस हैं कि वो थर्ड प्रिंसेस है, पावरफुल फैमिली से है और थोड़ी सुंदर भी है, और उसे पता है कि स्टोरी में क्या होने वाला है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने इतनी बड़ी बात मिस कैसे कर दी कि उसे पूरी स्टोरी पता है। स्टोरी टेलर सजेस्ट करते हैं कि अगर ऐसी बात है तो वो आराम से हर डेंजर को अवॉइड कर सकती है। लाइक वो किसी को यूज करके बनाना को धोखा दिलवा सकती है, या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में उसे डाल के उसकी हेल्प करके और उसे प्रोटेक्ट करके उसका ट्रस्ट जीत सकती है। छिनछिन को भी आइडिया सही लगता है। अब हांचू के गुड बुक्स में आने का मिशन पर छिनछिन लग जाती है।
वो अननोन मीडियम से हंशु तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है जिसमें ये लिखा था कि मैं शॉनन सिटी का स्पाई हूँ और मैंने इस हुआवन सिटी का डिफेंसिव मैप खोज लिया है और मैं आपसे 11:30 बजे रात में झील के किनारे मिलना चाहता हूँ। और छिन छिन छन चूचू के पास भी इंफॉर्मेशन सेंड करती है कि आज रात शॉनन सिटी का स्पाई किसी से मिलने वाला है। पर छन चूचू को डर था कि अभी छिन छिन की शॉनन सिटी की क्राउन प्रिंस से शादी हुई है और इसी टाइम में शॉनन सिटी का स्पाई सबके सामने एक्सपोज हो गया तो ये छिन छिन की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम ला सकता है। पर उसका अटेंडेंट उसे एडवाइस करता है कि आपको हमेशा थर्ड प्रिंसेस के अलावा अपने बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि हर आईनेस ने आपको मिलिट्री हेड बनाया है, उन्हें आपसे काफी एक्सपेक्टेशन है, इसलिए चांस आप मिस नहीं कर सकती। रात हो जाती है और चिन चिन अपने प्लान को सक्सेसफुल करने टाइम से पहले ही उस जगह के पास तैनात हो जाती है और उसे बस वेट करना है उस टाइम का जब चेन चूचू हांचू को स्पाइक से मिला हुआ समझकर पकड़ने को होगी। वो वहां पहुंचकर हांचू को ये कहकर बचा लेगी कि हांचू यहाँ किसी स्पाई से नहीं बल्कि उससे मिलने आया था और हांचू उसकी इस मदद को देखकर इमोशनल हो जाएगा और उसे लगेगा कि छिन छिन उसके साइड है और उसे हार्म करने की फिर सोचेगा ही नहीं। छिन छिन की माने तो ये आइडिया उसका बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया है और फ्लॉप होने के तो कोई चांसेस ही नहीं है। चेन चूचू अपनी आर्मी के साथ सीन पर पहुंच चुकी है पर वहां कोई था ही नहीं और तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई देती है और वो लोग अलर्ट हो जाते हैं। सरप्राइजिंगली ये छिन छिन और उसका अटेंडेंट चीरू था जो एज पर द प्लान हांचू को बचाने आई थी, पर टू हर शॉक हांचू का तो वहां कोई नामो निशानी नहीं था, पर उसने तो हांचू को इधर ही आते देखा था। अब यहाँ सबकी नजर छिन छिन पर ही टिकी थी इंक्लूडिंग चूचू की कि क्या वही थी जो यहाँ शॉनन सिटी के स्पाई से मिलने आई है। हांचू की जगह छिन छिन खुद अपने जाल में फंस गई थी। अब इससे खुद को निकालने के लिए वो उन लोगों को एक्सप्लेन करती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ कोई शॉनन सिटी के स्पाई से मिलने वाला है और उसे ही पकड़ने में आई हूँ। पर ये एक्सक्यूज में कुछ कमाल नहीं कर पाता क्योंकि सिवाय जीरो के उसके पास कोई बॉडीगार्ड भी नहीं था, ना कोई आर्मी। इसलिए छिन छिन एक और बहाने को तैयार करती है कि मैं आज चांदनी रात को एंजॉय करने आई थी और बाई चांस यहाँ मिल गई और पतली गली से रफू चक्कर हो जाती है। चूचू का अटेंडेंट खींच जाता है इससे कि उसे इतनी आसानी से छोड़ दिया गया। एक वही रीजन है जिसकी वजह से सेकंड प्रिंसेस छेन चूचू को कभी उसकी माँ का वो प्यार नहीं मिलता जो थर्ड प्रिंसेस छेन चिनचिन को मिलता है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि छेन चूचू सिटी ओनर छेन चू की रियल बेटी नहीं है। सिटी ओनर छेन चू की सिर्फ 2 बेटियां हैं, एक तो थर्ड प्रिंसेस छेन चिनचिन है और एक फर्स्ट प्रिंसेस जो बीमार रहती है और जिससे आप आगे की स्टोरी में मिलेंगे। सो बैक टू स्टोरी। छेन चूचू को नहीं लग रहा था कि छेन चिनचिन दुश्मनों के साथ मिल सकती है, सो इसलिए वो चिनचिन को जाने देती है। उसे अभी तक की सिचुएशन को एनालाइज करके यही समझ आ रहा था कि अगर शॉनन सिटी का कोई स्पाई है यहाँ तो इसका कनेक्शन हांचू से ही हो सकता है और चांसेस ये भी है कि वो चिनचिन को यूज कर रहा हो। नेक्स्ट सीन में हम हांचू और बाईचे को वहीं पास में ही छुपा देखते हैं और हांचू के चेहरे पर प्राउड भरी स्माइल थी क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस इन्फॉर्मेशन के पीछे किसी की चाल है और ये चाल किसकी है यही जानने वो यहाँ आया था। छिनचिन बहुत इरिटेटेड थी और वो सीधे हांचू के मेंशन पर धावा बोलती है और हांचू पर चिल्लाती है कि जब तुम्हें वहां जाने का इनविटेशन मिला था तो वहां गए क्यों नहीं, और नहीं जाना था तो पूरी तरह इग्नोर करते, पर तुम वहां गए और मुझे ही ट्रिक कर दिया वहां जाने पर। हांचू क्वेश्चन करता है कि मैं ऑलमोस्ट फंसने वाला था वहां आज रात, क्या ये सब तुमने किया था। छिनचिन अपनी टोन को और ऊंचा कर लेती है कि मैं कितनी चिंता में आ गई थी तुम्हारे लिए और जैसे ही मुझे खबर मिली कि चूचू शॉनन सिटी के स्पाई को पकड़ने जा रही है मैं स्पेशली तुम्हारी मदद करने गई थी वहाँ, इन केस कि कहीं वो तुम ना हो। हांचू का एक और सवाल था कि उसने उसको बचाने के लिए इतने एफर्ट्स क्यों डाले और छिनचिन का ये रिप्लाई सुन के कि वो बस हांचू को खुश देखना चाहती है, आगे वो कुछ आर्ग्यू नहीं कर पाता। छिनचिन कॉन्फिडेंट के साथ उसे कहती कि मैं तुम्हारे साइड हूँ, तुम्हारे लिए हर कुछ करूंगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो ये तुम्हारा ही लॉस होगा। ये फर्स्ट टाइम था जब हांचू की आंखें भी स्माइल कर रही थी छिनचिन को जाते देख के। बाईजी थोड़ा स्केप्टिकल था छिनचिन को लेके कि उस पर विश्वास करना ठीक रहेगा क्योंकि उससे छिनचिन से ट्रिक्स की वाइब आती थी और उस पर छिनचिन का मूडी और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। पर हांचू को तो देख के लग रहा था कि किसी ने अभी अभी उसे कोई माइंड चेंज करने वाला पोशन पिला दिया है क्योंकि उसे छिनचिन पर बिलीव हो रहा था। हांचू को नहीं लग रहा था कि छिनचिन जैसी इडियट स्टूपिड लड़की ऐसी जाल बिछा सकती है क्योंकि जो सील्ड वैक्स बैम्बू ट्यूब हांचू और उनके खास सीक्रेट स्पाई कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, छिनचिन को उसका पता लगाना नियरली इम्पॉसिबल है। बेचारे इन दोनों को पता ही नहीं था कि छिनचिन ने ही तो ये वैक्स बैम्बू ट्यूब स्टोरी में डिजाइन किया हुआ है। हांचू का पूरा शक सेकंड प्रिंसेस छेन चूचू पर था। सेकंड प्रिंसेस के पास तो रीजन है ये करने के, पर थर्ड प्रिंसेस छेन छिनचिन ने उसे क्यों बचाया, और काफी सोच कर वो नतीजे पर आता है कि इसका रीजन हूँ मैं, और शर्माते हुए कहता है कि ये औरत मेरी दीवानी हो चुकी है। और इसी टॉपिक पर बाईजी और हांचू का कंफ्यूजन और एक्सप्लेनेशन का सिलसिला शुरू होता है।
सो बाईजी की कंफ्यूजन नंबर 1। बाईजी कहता है कि आपको लग रहा है कि वो आपके प्यार में पड़ गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? और हांशू का एक्सप्लेनेशन नंबर 1 कि बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब वो घोड़े से गिर रही थी तो उसे मैंने ही संभाला था और तभी से वो मुझसे अट्रैक्ट हो गई थी और इसीलिए तो शादी की मुझसे। बाईजी का दूसरा कंफ्यूजन कि फिर उसने शादी की रात उस पर पॉइजन का इल्जाम लगा के उसे कैद क्यों करवाया। हांशू का सेकंड एक्सप्लेनेशन कि उसने फिर मुझे बचाने की भी तो कोशिश की थी और यहाँ तक अपनी प्रेगनेंसी तक का झूठ बोल दिया था मेरे लिए। बाईजी का थर्ड कंफ्यूजन कि उसने पब्लिक के सामने आपको ह्यूमिलेट क्यों किया। हांशू का थर्ड एक्सप्लेनेशन कि फिर उसने रिग्रेट भी तो किया और मुझसे माफी भी मांगने आई और हमारा रिश्ता सुधारने की भी कोशिश कर रही है। बाईजी का फोर्थ कंफ्यूजन कि अगर थर्ड प्रिंसेस को आपको लेके फीलिंग भी है तब भी वो हमारी किस काम की है। हांशू का फोर्थ एक्सप्लेनेशन कि मैं उसको ड्रैगन फोन पाने में यूज कर सकता हूँ। बाईजी का फिफ्थ कंफ्यूजन कि फिर हमारा पुराने प्लान का क्या, जिसमें हमने सेकंड प्रिंसेस को यूज करने का प्लान किया हुआ था और आप ही ने कहा था कि सबसे एक्सीलेंट प्रिंसेस वारान सिटी की वही है और उसी से शादी करके आप ड्रैगन बोर्न और ब्लैकस्टोन माइन तक पहुंच सकते हैं। हांशू का फिफ्थ एक्सप्लेनेशन कि मैं गलत था, अब छिनछिन ही है जिसे सिटी ओनर बनना चाहिए। देखा जाए तो वो काइंड ऑफ चालाक भी है, अगर मेरे एडवाइस को वो फॉलो करेगी तो उसे क्राउन प्रिंसेस बनने से कोई नहीं रोक सकता। और क्यों हम छिनछिन जिसने मुझे कई बार बचाया है उसे छोड़कर उस सेकंड प्रिंसेस चूचू को अप्रोच करिए जिसने मेरे खिलाफ साजिश करने की कोशिश की है। सो फिलहाल के लिए कंफ्यूजन एक्सप्लेनेशन का सिलसिला खत्म होता है और बाईजी मान लेता है कि हांशू ही सही कह रहा है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेकंड प्रिंसेस की सिटी ओनर चेंगजू क्लास ले रही थी। उसकी लापरवाही की वजह से उसने एनिमीज को और अलर्ट कर दिया है और सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड भी कर दिया है। वो चूचू से कंफर्म करती है कि सच है ना कि इस मैटर का हांशू से कोई रिलेशन नहीं है। इस मैटर की वजह से सिटी ओनर चेंगजू और कंफ्यूज हो गई थी कि वो चूचू को कैसे सिटी ओनर बना सकती है जो इतनी केयरलेस है। अटेंडेंस सलाह देते हैं कि उसे थोड़ा और टाइम और चांस दीजिए। सिटी ओनर चेंगजू की परेशानी ये थी कि छिन जो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल और कैपेबल नहीं है और उसकी बड़ी बेटी जो बीमार रहती है। तो ले दे के ये चूचू ही उसकी होप है कि सिटी ओनर बनने के बाद वो चिन को रियल सिस्टर की तरह ट्रीट करेगी और उसे उसकी लाइफ फ्रीली जीने देगी। इसी की नेक्स्ट सीन के साथ हम सिटी ओनर चेंगजू की बड़ी बेटी चेन युआन से मिलते हैं जिसके पैर पैरालाइज्ड है और वो बीमार रहती है और मरने से डरती भी है, इसलिए एक बाल भी टूटने से और स्किन के ड्राई होने से वो पैनिक हो जाया करती है और इसी वजह से उसने मेडिकल बुक्स पढ़ के अच्छी खासी मेडिकल नॉलेज पा ली है। तो हम इस सीन में देखते हैं कि चेन युआन अपनी अटेंडेंस से पेहांग से स्कूल ना जाने के लिए लीव मांगने का ऑर्डर करती है जिससे वो छिन को अवॉइड कर सके, पर उसका अटेंडेंट कहता है कि आपको लोगों से मिलना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, अकेले रहना और बुरा हो सकता है। चेन युआन भी चेहरे पर बिना किसी इमोशन की कहती है कि और कितना बुरा हो सकता है, माँ मेरे बारे में भूल चुकी हैं और छोटी बहन जो मुझे अपनी बहन मानती ही नहीं है। उसका अटेंडेंट कहता है कि क्या पता शादी के बाद वो मैच्योर हो गई हो और आपको परेशान ना करे, क्योंकि लोग बदल जाते हैं लाइफ पार्टनर आने के बाद, आप भी बदल जाएंगी। चेन युआन बात को काटते हुए कहती है कि इससे पहले ही मैं मर चुकी होंगी और अपना नया तैयार किया हुआ विल पेपर अपने अटेंडेंट को रखने के लिए दे देती है। स्कूल शुरू हो चुका था जहाँ से प्रिंसेस और रिचेस्ट फैमिली के बच्चे ही स्टडी कर सकते हैं और नॉर्मल सी बात है, स्कूल का टीचर था एजुकेशन मिनिस्टर पेहा। चिन बहुत अनॉयड थी कि सपने में भी उसे पढ़ना पड़ रहा है, पर अच्छी बात ये थी कि अब हांशू उसको मारने के बारे में नहीं सोच रहा है और अब वो उसका मैचअप आसानी से चूचू के साथ कर सकती है, इसलिए वो हांशू को अपनी जगह पर बैठा देती है जो सीट चूचू के पास भी थी और खुद आगे की सीट पर बैठ जाती है, जिससे लिंची को प्रॉब्लम हो रही थी कि चिन जानबूझ के पेहांग के पास आने के लिए इस सीट पर बैठ रही है। और ये बात जब हांशू के कानों में पड़ती है वो चिढ़ जाता है और वो उसे उठा के अपनी पहले वाली सीट पर बैठा देता है और वार्निंग देते हुए कहता है कि उसकी शादी हो चुकी है और बेटर है कि वो पराये आदमी से दूर रहे। पेहांग क्लास में एंट्री लेते हैं और इन्फॉर्म करते हैं जल्दी होने वाली क्राउन प्रिंसेस इलेक्शन टेस्ट का, जिसमें हुआंग की प्रिंसेसेस पार्ट लेती हैं, जिसमें 2 लेवल होते हैं, लिटरेसी टेस्ट और दूसरा पॉलिटिकल नॉलेज का टेस्ट। और वो बेटियां जिनकी माँ ऑफिशियल पोजीशन पर रैंक है उन्हें उनकी परफॉर्मेंस पर से डिफरेंट पोजीशन अलॉट की जाएगी। लिटरेसी नॉलेज को बेटर करने के लिए पेहांग एक गेम खिलाता है जिसमें सबको दिए हुए 3 वर्ड्स में से एक वर्ड को चूज करके उससे एट द मोमेंट एक पोएम फॉर्म करनी है। और इस गेम में जब लिंची का टर्न आता है तो वो इन तीनों वर्ड में से किसी भी वर्ड से पोएम नहीं बना पाती है और चिन इसका मजाक बनाने लगती है। फ्रस्ट्रेट होकर लिंची उसे चैलेंज करती है कि वो अगर पोएम बना के दिखा दे तो वो आज टॉयलेट साफ करेगी और अगर वो नहीं कर पाए तो उसे टॉयलेट साफ करना होगा। स्टोरी में चिन का कैरेक्टर कुंफू के अलावा हर चीज में 0 है। चिन के लिए ये टास्क था कि वो बिना कैरेक्टर से हट के इस चैलेंज को जीत जाए। सो एट लास्ट चिन सिली बट मीनिंगफुल पोएम फॉर्म करके सुना देती है
जो इतनी अच्छी नहीं थी बट छिनछिन के लेवल के हिसाब से तो बेटर ही थी। इसलिए पे हांग एक्सेप्ट कर लेता है इस पोयम को और लिंची हार जाती है। और इधर हान जो छिनछिन को पे हांग से दूर करने में लगा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंची को चैलेंज के मुताबिक टॉयलेट साफ करना पड़ा था, जिससे वो गुस्से से लाल हो रही थी और वो सारा गुस्सा सूमो पर कोड़े मार के उतार देती है और सूमो को छिनछिन की दी हुई हर चीजों को लौटाने का ऑर्डर भी देती है। सूमो ऑर्डर के मुताबिक छिनछिन के पास ये चीजें लौटाने जाता है और छिनछिन सूमो की हालत देख के उस सीधे म्यूजिक एंड डांस एकेडमी की ओर रवाना होती है। एंड दी एंड।